एक और छोटा सा प्रसंग लेकर के आज बात कर रहा हूँ। प्रसंग है कि भगवान की भक्ति कैसे करना चाहिए। भगवान की भक्ति करने वाले का मन कैसा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आचार्य पूज्यपाद महाराज ने समाधि भक्ति को लिखते हुए कारिका के माध्यम से भक्ति की महिमा बताई है। उसमें लिखा है, एकापि समर्थेयम जिन भक्तिम दुर्गताम निवारेतुम पुण्यानि तो पूरेतुम दान्तुम मुक्ति श्रियम कृतिनाः। ऐसा शब्द देकर करके उस भक्ति की महिमा को कहा है कि एक जिन भक्ति ही जब समर्थ है जो आपको अगले भव की या अनेक भव की दुर्गति को दूर करने वाली है। आपकी धन संपत्ति आपकी दुर्गति को दूर नहीं करेगी। वहाँ पर एकापि समर्थेयम जिन भक्ति दुर्गतम निवारेतुम, ये शब्द जो दिया गया है बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। ये सूत्र हैं हमारे जीवन के, हमें समझने के, सोचना चाहिए, हमें विचार करना चाहिए कि मुझे यह भाव मिला है, मनुष्य पर्याय मिली हुई है, बहुत दुर्लभ क्षण दुर्लभ चीज़ हमारे पास है। उस दुर्लभ चीज़ को हम आगे क्या सुलभ करना चाहते हैं कि दुर्गति का पात्र बनाना चाहते हैं। जैसे कोई क्रिकेटर दिखता है और बाल जैसी अच्छी दिखती है वो उठा करके वो क्या कर देता है, मार देता है ना। और उसके लिए मौका जैसे ही मिला और वो चौका लगा देता। बंधु ध्यान रखना, तुम्हारे लिए भी मौका मिला हुआ है और ये मौका वास्तविक रूप से समझ लेना तुम्हारा कहीं ना कहीं विशेष साथी से पुण्य कर्म का उदय था। और साथी से पुण्य कर्म के उदय का फल था कि जो आज आपको ऐसे जिनेंद्र भगवान का कुल, जिनेंद्र भगवान का ऐसा जहां आराधना करने का माहौल मिलता है, ऐसा क्षेत्र, और साथ साथ ऐसा समागम भी आप लोगों को मिल रहा है। क्योंकि एक समय वही पायले पॉइंट था जब हम लोग 1996 में आए थे, जब इस पायले पॉइंट में कोई जिनेंद्र भगवान का जिनालय नहीं था। और आज सूरत का सबसे सुंदर जिनालय अगर कहीं है तो कहाँ है? ये वास्तविक सत्यता है। गुरुओं की कृपा जिनकर हो जाए, सोचिए, निमित्त कोई भी एक श्रावक हो सकता है, निमित्त कोई भी एक बंधु हो सकता है, आगे खड़े होने वाला एक नेतृत्व करने वाला हो सकता है। और उसने गुरु चरणों में अपना मन लगाया, गुरुजी ने कहा ऐसा कार्य होना चाहिए। और आज जहाँ कभी जिनायतन नहीं था, जिनालय नहीं था, आज सबसे ज़्यादा भक्त अगर हैं तो कहाँ पर हैं? उसी जगह पर हैं। देखिए, हम अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते तो हमारे मन में अगर अच्छे सच्चे देवसाज गुरु के प्रति समर्पण होगा। वर्तमान काल में आज हमारे पास साक्षात तीर्थंकर नहीं है, वर्तमान काल में आज हमारे पास ऐसे केवली भगवंत नहीं है। लेकिन इस कलिकाल में हम सब लोगों को कहा गया कि जब केवली तीर्थंकरों का अभाव हो तो उस समय हमारी इस धर्म की पताका को संभालने वाले होते हमारे आचार्य भगवंत होते हैं। और उसी का प्रतिफल है, उसी का परिणाम है कि पूज्य आचार्य भगवान का गुजरात में मात्र एक ऐसा ही पुण्यशाली शहर है जहाँ पर पूज्य आचार्य भगवान की चरण सानिध्य में
पूरे पूरे गुजरात में करीब करीब 2-2.5 साल का प्रवास रहा आचार्य श्री का, 2 साल के करीब गुजरात में, 1-1.5 साल करीब, हाँ 1.5 साल करीब, 2 साल नहीं 1.5 साल के करीब गुजरात में प्रवास रहा। चतुर्मास भी सूरत जिले में हुआ और पंच कल्याणक भी इसी सूरत की नगरी में हुआ। निमित्त अहोरा नगर हो सकता है पर अहोरा नगर सूरत से बाहर नहीं था। ये आज हमारे सामने एक इतिहास है। कोई भी गुजरात में सब लोग अपन ये बड़े अच्छे गौरव और गर्व के साथ कह सकते हैं कि आज हमारा अगर कहीं सबसे ज़्यादा गुरु कृपा का योग था तो पूज्य आचार्य भगवान का सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर था तो वो सूरत वालों के ऊपर था। और सूरत वालों ने भी काम किया, ये भी नहीं, बिल्कुल। सोचो जब आचार्य श्री यहाँ आए तो उस समय हमारे बाबूजी है ना, उन्होंने ओम प्रकाश जी ने, और वहाँ की अभी मैं पुराने एल्बम में देख रहा था है ना, तो पुराने वो चतुर्मास के उनमें जब देखा है तो उस समय जो हमारे कार्यकर्ता थे, उस समय के जो हमारे पुराने कार्यकर्ता थे, लोग कहते ज़रूर थे कि चतुर्मास महुआ जी में हो रहा है, पर महुआ जी में नहीं, चतुर्मास तो सूरत वालों का हो रहा था। वो चतुर्मास एक अद्भुत चतुर्मास था जो भूतो ना भविष्यति, इतना विशाल बड़ा संघ, 25-25 पिछीधारे हम सब लोग महाराज, और जहाँ लोगों को आने जाने की कोई सुविधा नहीं, आने जाने की सुविधा तो थी पर रुकने की कोई सुविधा नहीं। आचार्य श्री कहते हैं, जब लोगों ने कहा आचार्य श्री लोग आएंगे तो कहाँ रहेंगे, चिंता मत करो, उनका समूषण, कहते भगवान के समूषण में आता है तो अपने आप जगह मिल जाती है। और वो चतुर्मास कोई बड़ा पंडाल नहीं, कोई बड़ा कोई धाम जाम नहीं, और ऐसा चतुर्मास हुआ था कि देखते ही लगता है। रविवार को जब जनता ज़्यादा होने लगी तो लोगों ने सोचा क्या किया जाए। आपको लोग, जिन लोगों ने देखा होगा तो पता होगा, जब जाते थे तो फिर सोचा कि महाराज जी यहाँ से आधा किलोमीटर पे एक स्कूल है, बड़ा प्रांगण है, खुले में ही सारी की सारी जनता, कभी ऐसा लगता था 5 चौथा काल में जैसे महाराज बैठ जाते थे ना और श्रावक लोग जाते थे, कोई नहीं, एक सामान्य से बिछाई कर दी, जनता बैठ गई, कोई पंडाल नहीं, धूप भी आ रही है तो भी आदमी बैठा हुआ है, पानी भी आ गया। एक दिन की बात है, मुझे रविवार का, कि आचार्य जी ने कह दिया कि लगता है आज सच्चे उस दिन अच्छा बारिश का समय था और पानी आ गया और सब बैठे हैं। तो आचार्य जी कहते लगता है आज भक्तों की परीक्षा का समय है, कौन कितना जिनवाणी का प्रति सच्चा रसक है। अगर जिनको जिनवाणी के प्रति अच्छे भाव होंगे तो बैठेगा, भागेगा नहीं। और मैंने देखा उस दिन हम लोग भी मंच पे वहाँ बैठे, अब डायरी पेन लगे, कुछ आचार्य जी के प्रवचन लिखता था, तो आचार्य जी अब पानी गिर रहा है, धीरे से जाकर के जहाँ जिस पार्टी पे बैठे थे उस पार्टी के नीचे डायरी को रख दिया, क्यों, पानी ना लग जाए, ऐसा छुपा करके, यानी जो चौकी के सामने जिस पे ऊप रखते थे ना उसके नीचे, है ना, तो छुपा के रख दिया। आचार्य जी कहते हाँ बहुत अच्छा। और प्रवचन करीब आध घंटे तक रिमझिम बारिश होती रही पर जनता पूरी की पूरी बैठी रही। ऐसा भी प्रसंग यहाँ पर देखने को मिलता है। और नहीं है तो थोड़ी सी बारिश होती तो हम क्या छोड़ छाड़ करके भाग जाते हैं, प्रवचन बंद हो जाते हैं। बात यहाँ से ये कर रहा हूँ कि इस कलिकाल में अगर हमारे पास सही पुण्य कर्म का उदय है तो वो है ऐसे गुरुओं के प्रति आस्था और भक्ति और विश्वास बनाए रखना। और वही भक्ति का फल कैसा होना चाहिए, कैसी होना चाहिए, तो मैं आपको बता रहा था कि एक छोटा सा उदाहरण लेता हूँ कि एक भिखारी था,
देखिए, जब आपके ऐसे भाव हो जाए समझ लेना सच्ची भक्ति है। उसका एक फटा सा कंबल था। अब पुरानी भिखारी था तो वो क्या करता था, जब गर्मी आए तो उसी कंबल को बिछा ले और उसी पर सो जाए, और जब कहीं किसी को जाना है तो उसी कंबल को अपने नीचे कमर पर लपेटे और वही उसका काम करता था, चला जाए। और जब ठंडी समय आए तो उसी को आधा बिछा ले आधा ओढ़ ले, उसी कंबल को आधा बिछा करके आधा ओढ़ ले तो ठंडी भी है। अब हुआ है कि एक दिन वो थोड़े काम से कहीं चला गया तो वो जहाँ सोता था तो उसने वही कंबल वहीं थोड़ी सी निकल गया, तो कोई आया और उसका कंबल उसने देखा और उठा करके दूसरा चोर ले गया। अब वो ले गया, लेकर के गया। अब उसने कहा मेरा तो सब कुछ चला गया भाई। सामने पुलिस स्टेशन थी, वो चोर भी ज़्यादा दूर नहीं गया था। उसने देखा कि देखते हैं किसका है, वो भी चोरी छुपे देख रहा था। तो सामने पुलिस स्टेशन में गया और पुलिस स्टेशन में जा कर के कहता है मेरी चोरी हो गई। तो ऊपर से वो पुलिस वाला भी कहता है कि देखो तो है तो भिखारी, फिर भी इसकी चोरी हो गई। बोले कि क्या चोरी हो गई? तो उसने लिखाया मेरा पजामा चोरी हो गया, है ना, मेरा गद्दा चोरी हो गया, मेरा सराना चोरी हो गया, मेरा रजाई चोरी हो गई। वो चोर भी वहाँ पर खड़ा खड़ा उसकी सुन रहा था कि कितना झूठा बोलता है। कहने को तो ये फ़कीर है, लेकिन फ़कीर में भी इतना झूठा बोलता है। इसका चादर है, इसका फ़कीर है, इसका पजामा, वो सब कुछ है। और है कितना, एक छोटा सा कंबल है, फटा पुराना है, वो भी 4 जगह कितने छेद हैं गिनती नहीं कर सकता। और आखिर उसको गुस्सा आ गई, और गुस्सा आकर के उसने सुना कि जी इतनी सारी लिखवा रहा है, इतने सारी चोरी का नाम, और यह छोटा सा एक कंबल। ये नहीं कहता कि मेरा कंबल चोरी हो गया, नहीं, उसने कहा इतनी सारी लिखा दी। लिखाने के बाद जब उसे लिखा गया तो उसने देखा, तो वो पुलिस वाले के सामने पूछा और जाकर के उसने कंबल पटका और पटक करके कहता है जे पकड़, तू इतना झूठा बोलता है, साधु होकर के और फ़कीर होकर के इतना झूठा बोलता है। पुलिस वाले क्यों क्यों आपने क्या कहा, ये क्या कह रहा है? बोले कि आपका यही कंबल है, यही चोरी हुआ? बोले कि हाँ यही। तो आपने इतनी चीज़ें क्यों लिखवा दी कि मेरा कंबल चला गया, मेरी रजाई चली गई, मेरा पजामा चला गया, मेरा सराना चला गया, आधी आधी गद्दा चला गया, इतना सारी चीज़ें क्यों लिखवाई? तो उसने कहा कि देखिए साहब, जब मैं कहीं जाता था और इसको पहन लेता था तो एक मेरा क्या बन जाता था? पजामा, है ना। और जब मैं मुझे सोना होता था तो ये मेरी क्या बन जाती थी? गद्दा। जब मुझे ज़रूरत पड़ती, कोई अच्छी साफ़ सुथरी जगह मिल जाए तो मैं इसको अपने सिरहाने रख करके सोता था, तो ये क्या बन जाता था? मेरा सिरहाना, है ना। और जब मुझे ठंडी लगती थी तो आधा ओढ़ बिछा करके और आधा ओढ़ लेता था, तो ये मेरी क्या बन जाती थी? रजाई। अब सोचो मैंने झूठ कब बोला? मेरा एक कंबल ही मेरा सब कुछ है, मेरा एक कंबल ही मेरा सब कुछ है। इसमें मेरी रजाई है, मेरा पजामा है, मेरा सराना है, मेरी गद्दा है, सब कुछ इसी में है। अब आप कहो कि मैंने झूठ बोला, तो बोले कि भैया तेरा तो सब कुछ है, लेकिन सीधे सीधे बोल देता कि मेरा एक कंबल हेरा गया, गुम गया, ऐसा क्यों नहीं कहा? बोले कि साहब जिस समय जैसी चीज़ का उपयोग करते थे हम वैसा ही उसको मान करके काम करते थे। अच्छा ये बात है। तो बोले कि एक कंबल में उसको सब कुछ है। आपको ये उदाहरण इसलिए सुना रहा हूँ कि जिस दिन तुम्हारी उसकी तरह तुम्हारी भी बुद्धि में कि भगवान आप ही मेरे माता हो, आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे बंधु हो, आप ही मेरे सखा हो,
जिस दिन तुम्हारी दृष्टि में वो एकत्वपन आ जाएगा, समझ लेना तुम्हारी दुर्गति का कारण भी दूर हो जाएगा। हमारी भक्ति कैसी होना चाहिए? एको हम, एक जिनेंद्र भगवान, आप ही मेरे जीवन के आधार हो। मात्र मेरे लिए अगर इस जीवन में कुछ है कि काफी समर्थ हम जिन भक्ति दुर्गतम निवारित। एक जिनेंद्र भगवान, आपकी भक्ति ही मेरी दुर्गति को निवारण करने वाली है। मुझे दांतु मुक्ति श्रियम कतिनाह, आपकी भक्ति ही मुझे मुक्ति का मार्ग देने वाली होगी। आज आप यहाँ उन मुक्ति श्री को प्राप्त करने वाले ऐसे अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरियों की आराधना कर रहे हो। निमित्त कोई भी बन सकता है। हमारे पास जब मैं था, अब हुआ एक, जब ये लोग पहुँचे उसके एक दिन पहले ही हम लोगों का निश्चय हुआ। वहाँ पर नहीं है तो चिंता मत को, वहाँ निश्चय नहीं होता तो फिर विधान तो अष्टानिका में होता ही, यहाँ आ जाता। अपना तो कहीं पर भी जाने में कोई दिक्कत था ही नहीं, लेकिन अब कह दिया है तो साधु के वचन फिर कभी झूठे नहीं हो सकते। हमारे गोदा परिवार, क्या नाम, विकास भाई और सब परिवार, ये लोग हैं, आकाश भाई वगैरह आए। महाराज जी सानिध्य, आपके सानिध्य में भी सिद्ध चक्र विधान हो जाए। तो उनसे मैंने कहा कि भाई देखो, बहुत अच्छा है, हमारा पूरा आशीर्वाद है। अब यहाँ पर भी आशीर्वाद दे दिया है, वहाँ पर भी आशीर्वाद, तुम्हें भी बहुत सारा आशीर्वाद है। मन में तो आया उस समय आपसे, हम पहले से कहते नहीं आ पाए तो गड़बड़ होता है। आचार्य श्री इसलिए कहते थे हम लोगों से पहले से किसी से कहना मत। कभी कभार पूज्य आचार्य भगवान के मन में होता है, हमने देखा उस समय, मन में सोचा कि देखेंगे, आए हैं तो उसका फल तो इनको मिलेगा। और ये भाव बनाया, मन में भाव आया और भाव बना करके एक काम किया। निमित्त कौन बने? गोदा परिवार। लेकिन कितने लोग पुण्य का अर्जन कर रहे हैं बंधुओं। एक अपने यहाँ लिखा है, अपने जीवन काल में अगर तुम्हारे पास धन संपत्ति है, धन संपत्ति है, अगर तुम्हारा पुण्य कर्म का उदय है और आपने पास चंचला लक्ष्मी को कमाया है, तो उनके लिए कहा सबसे अच्छा एक अच्छा जिनेंद्र भगवान का जिनालय बनाओ।